सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें ताकि आप देख सकें हमारे नए नए वीडियोस। मध्यकालीन भारत के इतिहास के कुछ प्रश्न दिए गए हैं। सो आज देखना है आपको पूरे लगभग 100 क्वेश्चन के समथिंग होंगे जो आपको जवाब देना है। ये एक टेस्ट के ही रूप में है, आप इसका उत्तर दीजिएगा। सो पहला क्वेश्चन है 712 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन बी दाहिर, ऑप्शन सी चंद्रबरदाई, ऑप्शन डी महमूद गजनवी। 712 में शासक कौन था? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी बताइएगा। जब मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ था तब शासक कौन था? ए बी सी डी। आपका सही उत्तर है तब वहाँ का शासक था वो था दाहिर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे जाता है? मोहम्मद बिन कासिम, दाहिर, चंद्रबरदाई या महमूद गजनवी। इसमें आपका सही उत्तर है मोहम्मद बिन कासिम। अगला क्वेश्चन चलते हैं। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? बताइए, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? चंदेल शासकों ने की या भीमदेव ने या हरकेली ने या चंद्रबरदाई ने? तो इसमें आपका सही उत्तर है चंद्रबरदाई ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित हैं? ये बताइएगा। प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित हैं? तो आपको बता दें ये स्थित हैं माउंट आबू में। अगला क्वेश्चन है। खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया? ये बताइएगा, खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण जो था ये किसने कराया था? चंदेल शासकों ने, भीमदेव ने, हरकेली ने या चंद्रबरदाई ने? तो किसने कराया था? ए बी सी डी। तो आपको बता दें ये कराया था चंदेल शासकों ने। ठीक है, आपका सही उत्तर है चंदेल शासकों ने। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ जो है ये कहाँ स्थित है? अब बताइएगा। ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़, माउंट आबू, गुजरात या सोमपुर। ए बी सी डी बताइए कौन सा आपका सही उत्तर है? तो आपको बता दें ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 19 बार या 16 बार या 15 बार या 17 बार? तो महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था वो बताइएगा। तो वो किया था 17 बार। अगला क्वेश्चन है। महमूद गजनवी का प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? तुर्क का आक्रमण या सिंध का आक्रमण या सोमनाथ मंदिर का आक्रमण या दिल्ली का आक्रमण? ए बी सी डी बताइए कौन सा आपका सही उत्तर है? तो बता दें आपको सोमनाथ मंदिर का आक्रमण। अगला क्वेश्चन है। महमूद गजनवी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? ये बताइएगा। महमूद गजनवी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? 1207 में, 1206 में, 1208 में या 1209 ईस्वी में? तो आपको बता दें आपका सही उत्तर है 1206 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन चलते हैं। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? ये बताइए। जब सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया उस टाइम गुजरात में शासन किसका था? कौन शासक था? भीमदेव, हरकेली, महमूद गजनवी या राणा रतन सिंह? ए बी सी डी। तो आपको बता दें उस टाइम शासक था भीमदेव का। ठीक है, अगला क्वेश्चन। रानी पद्मिनी का नाम खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। रानी पद्मिनी किसकी रानी थी? महमूद गजनवी, राणा रतन सिंह, धर्मपाल या भीमदेव? बताइए कौन सा सही उत्तर है? ए बी सी डी। तो आपको बता दें राणा रतन सिंह की वाइफ थी, राणा रतन सिंह की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने, महमूद गजनवी ने, राणा रतन सिंह ने या भीमदेव ने? ए बी सी डी। किसने
विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, धर्मपाल ने। अगला क्वेश्चन है, भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया? भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया? वो किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, या मोहम्मद शाह ने, या बहादुर शाह द्वितीय ने, या बहादुर शाह ने? ABCD बताइए। वो आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। अगला क्वेश्चन है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? अलवर में, उड़ीसा में, कोणार्क में, या नन ऑफ दीज, इनमें से किसी में नहीं? बताइए, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? बता दें आपको, जगन्नाथ मंदिर जो स्थित है वो उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, चंदाबर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी, जयचंद मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान जयचंद, पृथ्वीराज चौहान जयचंद और मोहम्मद गौरी। बताइए, चंदाबर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? तो हुआ था जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में। अगला क्वेश्चन चलते हैं, किस शासक को राय पिथौरा कहा जाता है? जयचंद, पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी या धर्मपाल? ABCD बताइए, किसे राय पिथौरा कहा जाता है? बता दें, वो कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान को। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1193, 1192, 1191, 1194? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? वो हुआ था 1191 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? जयचंद मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान जयचंद, पृथ्वीराज चौहान जयचंद और मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। तो इसमें आपका सही उत्तर है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। तराइन का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया? तराइन का दूसरा युद्ध 1193, 1192, 1191, 1194। किस सन में तराइन का युद्ध लड़ा गया? तो बता दें, वो लड़ा गया था 1192 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई? तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई बताइएगा? जयचंद या मोहम्मद गौरी या धर्मपाल या पृथ्वीराज चौहान की? तो अब आपको बता दें, तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था? शमसी वंश का, गुलाम वंश का, ससवनी वंश का या मुगल वंश का? तो आपको बता दें, ये ससवनी वंश का शासक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने किसे दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को सौंपा था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, खोखरों और इनमें से कोई नहीं? तो आपको बता दें, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली के आसपास के इलाके सौंपे गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसने नालंदा तथा विक्रमशिला को नष्ट किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, खोखरों या मोहम्मद गौरी? किसने नालंदा तथा विक्रमशिला को नष्ट किया था? बताइए, ऑप्शन A, B, C या D, कौन सा आपका सही उत्तर है? किसने नालंदा और तथा विक्रमशिला को नष्ट किया था? आपका सही उत्तर है बख्तियार खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है, बख्तियार खिलजी कैसे मारा गया? कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ युद्ध में, या खोखरों के द्वारा, या मोहम्मद गौरी के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो बता दें, बख्तियार खिलजी को मारा था खोखरों ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश को और किन किन नामों से जाना जाता है? इलवरी, ममलूक, दासवंश या सभी? तो गुलाम वंश को इन सभी नामों से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का पहला तुर्क शासक किसे माना जाता है? ABCD बताइए, ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी धर्मपाल, ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान। किसे दिल्ली का पहला तुर्क शासक माना जाता है? 26 नंबर क्वेश्चन है, बताइए। तो आपको बता दें, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का पहला तुर्क शासक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता की वजह से क्या कहा जाता है? रैयत आला, धर्मवीर, लाख बख्श या दाने वजीर था ये। ठीक है, तो बताइए, क्या कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को? तो कहा जाता है लाख बख्श। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार किसने बनवाया? कुतुब मीनार को किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, धर्मपाल ने, पृथ्वीराज चौहान ने या इल्तुतमिश ने? तो बता दें, कुतुब मीनार का जो निर्माण कराया था वो कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है,
अगला क्वेश्चन चलता है दिल्ली में कुब्बल उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? तो आपका सही उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, अब पूछ रहा है ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित था। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ऐबक का मकबरा कहाँ पर स्थित था। ए फिरोजाबाद, बी आगरा, सी दिल्ली, डी लाहौर। तो बता दें ऐबक का मकबरा लाहौर में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद दिल्ली का शासक किसे बनाया गया? आराम शाह को, या बहराम शाह को, या रजिया सुल्तान को, या इल्तुतमिश को। तो बताइएगा दिल्ली का शासक किसे बनाया? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। ए बी सी डी। दिल्ली का शासक किसे बनाया कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद? तो आपको बता दें दिल्ली का शासक बनाया गया था आराम शाह को। अगला क्वेश्चन है इल्तुतमिश को किसने शासक बनाया? इल्तुतमिश को किसने शासक बनाया? दिल्ली के अमीरों ने, बी आराम शाह ने, सी बहराम शाह ने, डी रजिया सुल्तान ने। तो आपको बता दें कि इल्तुतमिश को जो दिल्ली का शासक बनाया था वो बनाया था दिल्ली के अमीरों ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले इल्तुतमिश क्या था? दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले इल्तुतमिश क्या था, किस पद पे था? तो सिंध का शासक था, या ग्वालियर का शासक था, या बदायूं का सूबेदार था, या बंगाल का शासक था। ऑप्शन ए सही है, या ऑप्शन बी सही है, या ऑप्शन सी सही है, या ऑप्शन डी सही है। बताइए कौन सा उत्तर सही है। तो आपको बता दें कि तब ये बदायूं का सूबेदार था। अगला क्वेश्चन है तुर्कान ए चहलगानी क्या है, या तुर्कान ए चहलगानी क्या था? ऑप्शन ए तुर्क सरदारों का ग्रुप, ऑप्शन बी दासों का ग्रुप, ऑप्शन सी अमीरों का ग्रुप, ऑप्शन डी जासूसों का ग्रुप। तो बता दें ये तुर्क सरदारों का ग्रुप हुआ करता था। ठीक है, तुर्कान ए चहलगानी। उसने किस नाम के सिक्के चलाए? ये बात इल्तुतमिश की चल रही है। इल्तुतमिश ने किस नाम के सिक्के चलाए? जीतल एवं टका, जीतल एवं ससगनी, ससगनी एवं टका, जीतल एवं टका एवं ससगनी, तीनों। तो बता दें इसने चलाए थे जीतल एवं टका। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? ये बताइए भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? आराम शाह ने, बहराम शाह ने, रजिया सुल्तान ने, या कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन ए आराम शाह, ऑप्शन बी बहराम शाह, ऑप्शन सी रजिया सुल्तान, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। बताइए भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की? तो बता दें वो स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला क्वेश्चन है रजिया सुल्तान गुलाम वंश के किस सुल्तान की पुत्री थी? रजिया सुल्तान जो थी गुलाम वंश के किस सुल्तान की पुत्री थी? इल्तुतमिश की, या आराम शाह की, या बहराम शाह की, या कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो आपको बता दें रजिया सुल्तान जो थी वो किसकी पुत्री थी? तो वो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण कराया? कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण किसने कराया? ऑप्शन ए आराम शाह, बहराम शाह, या कुतुबुद्दीन ऐबक, या इल्तुतमिश। तो आपको बता दें पूर्ण निर्माण इल्तुतमिश ने कराया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? ये बताइएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? 1291 में, या 1292 में, सॉरी 82 में, या 1290 में, या 1292 में। ए बी सी डी बताइए। तो कुछ जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली की गद्दी पर 1290 ईस्वी में बैठा था। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है सुल्तान बनने से पहले जलालुद्दीन क्या था? ये बताइएगा सुल्तान बनने से पहले जलालुद्दीन क्या था? ऑप्शन ए बुलंदशहर का इफ्तादार, ग्वालियर का सूबेदार, सी बदायूं का सूबेदार, डी बंगाल का शासक। तो आपको बता दें आपका जो सही उत्तर है वो है बुलंदशहर का इफ्तादार।
क्या था? बुलंदशहर का इफ्तादार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दिल्ली की गद्दी हासिल की? अलाउद्दीन ने, या बहराम शाह ने, या कुतुबुद्दीन ऐबक ने, या इल्तुतमिश ने? तो आपको बता दें, अलाउद्दीन ने अपने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जलालुद्दीन खिलजी के शासन में अलाउद्दीन क्या था? जलालुद्दीन खिलजी के शासन में अलाउद्दीन क्या था? बुलंदशहर का इफ्तादार, ग्वालियर का सूबेदार, या कड़ा मानिकपुर का सूबेदार, या बदायूं का सूबेदार? बताइएगा। तो क्या था ये? तो ये कड़ा मानिकपुर का सूबेदार हुआ करता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने ग्रहण की? ये बताइए, सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने ग्रहण की? अलाउद्दीन ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, या अमीर खुसरो ने? तो बता दें आपको कि सिकंदर ए सानी की उपाधि हासिल की अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन के दरबारी कवि कौन थे? ये बताइए, अलाउद्दीन के दरबारी कवि कौन थे? सूरदास, तानसेन, अबुल फजल, या अमीर खुसरो? तो आपको बता दें, अलाउद्दीन के दरबारी कवि जो थे वो थे अमीर खुसरो। ठीक है। अलाउद्दीन के दरबारी कवि कौन थे? अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन आपका आता है, सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? ये बताइएगा, सितार एवं तबले का आविष्कार किसने किया? अमीर खुसरो ने, या सूरदास ने, या तानसेन ने, या अबुल फजल ने? तो आपका सही उत्तर जो होगा वो होगा अमीर खुसरो ने। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में किस शासक की घटनाओं का वर्णन है? आप बताइएगा, किस शासक की घटनाओं का वर्णन मिलता है इब्न बतूता की जो पुस्तक एक है रेहला उसमें? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन, गयासुद्दीन तुगलक, या जलालुद्दीन खिलजी? बताइए किसका इसमें एक्सप्लेनेशन मिलता है? तो आपको बता दें, वो मिलता है 46 का। आपका सही उत्तर होगा बी, अलाउद्दीन का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गयासुद्दीन तुगलक का मूल नाम क्या था? अब बताइए, गयासुद्दीन तुगलक का जो मूल नाम था वो क्या था? गाजी तुगलक, या गाजी बेग तुगलक, मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन, या जलालुद्दीन खिलजी? तो आपको बता दें, गयासुद्दीन तुगलक का जो मूल नाम था वो था गाजी तुगलक। या अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने कृषि के उत्पादन में वृद्धि की ओर सबसे पहले ध्यान दिया? ऑप्शन ए मुगल मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन, या गयासुद्दीन तुगलक, या जलालुद्दीन खिलजी? आप बताइएगा, कौन सा ऐसा शासक था जिसने कृषि उत्पादन में वृद्धि की ओर सबसे ज़्यादा और सबसे पहले ध्यान दिया? आप बताइएगा कौन सा सही उत्तर है? तो आपको बता दें, आपका सही उत्तर है वो है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने ये सब किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गयासुद्दीन तुगलक ने किस नगर की स्थापना की? तुगलकाबाद, फिरोजाबाद, आगरा, या दिल्ली? गयासुद्दीन तुगलक ने किस नगर की स्थापना की? तुगलकाबाद, फिरोजाबाद, आगरा, या दिल्ली? तो आपको बता दें, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद की स्थापना की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक की ओर से मोहम्मद बिन तुगलक को और किस नाम से जाना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को और किस नाम से जाना जाता है? अलाउद्दीन के नाम से, या गयासुद्दीन तुगलक के नाम से, या जलालुद्दीन खिलजी के नाम से, या जूना खां के नाम से? बताइएगा, चारों में से मोहम्मद बिन तुगलक को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बता दें, मोहम्मद बिन तुगलक को जूना खां के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तानों में ऐसा कौन था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया था? ऐसा कौन सा शासक था दिल्ली में जिसने योग्यता के आधार पर पदों को देना प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन डी जलालुद्दीन खिलजी?
कौन सा ऐसा शासक था जिसने योग्यता के आधार पर पद दिए थे? तो बता दें वो शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, वो ये रहा, कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की थी? दीवान ए कोही, बी दीवानी ए कोही, सी दीवान ए किसान, डी दीवान ए कृषि। किस विभाग की स्थापना की थी कृषि के लिए? दीवान ए कोही, दीवानी ए कोही, दीवानी ए किसान, दीवान ए कृषि। तो उसने जो स्थापना की थी वो था दीवान ए कोही। अगला ये रहा आपका क्वेश्चन, किसने लिखा है कि सुल्तान के मरने के बाद सुल्तान को प्रजा और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? बर्नी ने, अबुल फजल ने, बदायूनी ने या फिरदौसी ने? ए, बी, सी या डी? कौन सा आपका सही उत्तर है? किसने कहा था? तो मैं आपको बता दूं, वो कहा था बदायूनी ने। ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली का शासक कौन बना? बताइएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली का शासक कौन बना था? ठीक है। ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन डी जलालुद्दीन खिलजी। दिल्ली का शासक कौन बना था? तो आपको बता दें, दिल्ली का शासक बना था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामी कानूनों द्वारा स्वीकृत कौन से कर लगाए थे? इस्लामी कानूनों द्वारा स्वीकृत कौन से कर लगाए थे? खराज, खम्स, जजिया, जकात या सब? बताइएगा, कौन से कर लगाए थे फिरोज शाह तुगलक ने? आपको बता दें, सबसे पहले जो कर लगाए थे वो लगाए थे खराज और खम्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गरीबों की सहायता के लिए फिरोज शाह ने किस विभाग की स्थापना की? दीवान ए खैरात, रैयत ए आला, धर्मवीर, दान ए वजीर। किस विभाग की स्थापना की थी गरीबों की मदद के लिए? आपको बता दें, जिसकी स्थापना की थी वो था दीवान ए खैरात। ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज शाह ने कितने नहर बनवाए? ये मुख्यतः नहर की बात चल रही है कि मुख्यतः कितने नहर बनवाए। वैसे कुछ झीलें भी बनवाई थी, कुछ और भी नहर थे, लेकिन मुख्यतः कितने नहर थे? तो आपको बता दें, वो मुख्यतः नहर थे 5। ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन ये रहा, फिरोज शाह ने किस नाम के सिक्के चलवाए? ए अद्दा, बी वेख, सी ससगानी, डी ऑल। ए बी सी डी। तो बताइए किस नाम के सिक्के चलवाए थे? तो आपको बता दें, उसने इन सभी नामों के सिक्के चलवाए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, किसने सैन्य सेवा को वंशानुगत बनाया था? ऐसा कौन सा शासक था जिसने सैन्य सेवा को वंशानुगत बनाया था? अलाउद्दीन, गयासुद्दीन तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। किसने बनाया था वंशानुगत सैन्य शासन को, सैन्य सेवा को? तो इसमें आपका जो सही उत्तर है वो होगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने सैन्य सेवा को वंशानुगत बनाया था। ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है, फतवा ए जहांदारी और तारीख फिरोज शाही की रचना किसने की? फतवा ए जहांदारी और तारीख फिरोज शाही की रचना किसने की? बर्नी ने, अबुल फजल ने, फिरदौसी ने या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं? तो आप बताइएगा किसने की थी, ए या बी या सी या डी? तो आपको बता दें, आपका सही उत्तर है बर्नी ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी थी? फतवात ए फिरोज शाही, बी फिरोज शाही, सी फतवा ए जहांदारी, डी नन ऑफ दीज। बताइएगा, फिरोज शाह ने अपनी आत्मकथा
किस नाम से लिखी थी? तो वो लिखी थी फुतवात ए फिरोज शाही। अगला क्वेश्चन है आपका, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। तुगलक वंश का अंतिम शासक जो था वो कौन था? तो आपको बता दें, अंतिम शासक जो था वो था नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। अगला क्वेश्चन है, किसके शासन में 1398 ईस्वी में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया? गयासुद्दीन तुगलक के शासन में, जलालुद्दीन खिलजी के शासन में, या फिरोज शाह तुगलक के शासन में, या नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासन में? बताइए, किसके शासन में तैमूर ने आक्रमण किया था? आपका सही उत्तर है नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निजामुद्दीन औलिया किस तुगलक वंश के समकालीन थे? गयासुद्दीन तुगलक के समकालीन, या गयासुद्दीन तुगलक, या जलालुद्दीन खिलजी, या फिरोज शाह तुगलक? ABCD। आपका सही उत्तर है गयासुद्दीन तुगलक के समकालीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि तक किस वंश का शासन चला? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, या इनमें से कोई नहीं? दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक किसका शासन चला था? तो आपको बता दें, वो शासन जो चला था वो चला था तुगलक वंश का। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने स्थानांतरित की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने? आपको सही उत्तर देना है। तो किसने दिल्ली की राजधानी ट्रांसफ़र की थी? वो आपको बता दें, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुगल वंश की नींव किसने रखी? बताइए, मुगल वंश की नींव किसने रखी? ये बात भारत की चल रही है, तो भारत में मुगल वंश की नींव किसने रखी? वो बाबर, हुमायूं, अकबर, या जहांगीर? तो बता दें आपको, मुगल वंश की नींव रखने वाला जो था वो था बाबर। अगला आपका क्वेश्चन है, ये आपकी स्क्रीन पर, मुगल वंश की नींव रखने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? फिरोजाबाद का, या आगरा का, या फरगना का, या दिल्ली का? तो बताइएगा, मुगल वंश की नींव रखने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? वो शासक था बेटा फरगना का। ठीक है, आगे क्वेश्चन है आपका, बाबर का पूरा नाम क्या था? बताइएगा, बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन बाबर, उल हक खलीफा, हसन बाबर, अलधानी बाबर? तो इसमें आपका सही उत्तर क्या है? बता दें, जहीरुद्दीन बाबर आपका सही उत्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? 69 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी? राणा सांगा या महमूद लोधी, राणा सांगा या मेदिनी राय, राणा सांगा या इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी और बाबर? बताइए, किस किस के बीच में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी? तो आपको बता दें, पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी, वो हुई थी इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आता है, आपका ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई? ये बताइए। आपका क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई? 1527, 1528, 1526 या 1191? तो इसमें आपका सही उत्तर है 1526 ईस्वी। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ? 1527 ईस्वी में राणा सांगा बाबर, 1527 ईस्वी में राणा सांगा महमूद लोधी, 1527 ईस्वी में राणा सांगा मेदिनी रॉय, 1527 ईस्वी में राणा सांगा और इब्राहिम लोधी? किस किस के बीच में
खानवा का युद्ध हुआ था। तो आपका आंसर क्या रहेगा वो मैं बता दूं, आपका आंसर है 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच में। ठीक है, अगला जो आपका क्वेश्चन है, बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता है, ये बताइएगा। बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता है? चंदावर का युद्ध, पानीपत का युद्ध, चंदेरी का युद्ध या चौसा का युद्ध? तो आपको बता दें वो युद्ध किस नाम से जाना जाता है? चौसा के युद्ध के नाम से। आगे है घाघरा, आगे है घाघरा का युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? महमूद लोदी को या मेदिनी रॉय को या इब्राहिम लोदी को या नन ऑफ दीज? किसे पराजित किया था घाघरा के युद्ध में? तो आपको बता दें वो पराजित जिसे किया था उसका नाम था महमूद लोदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं जो आपका ये क्वेश्चन रहा, बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा, बाबरी ए बाबर, तारीख ए बाबर या नन ऑफ दीज? तो आपका सही उत्तर है तुजुक ए बाबरी। ठीक है, या बाबरनामा। अगला क्वेश्चन आपका है, किस युद्ध में बाबर ने तोप खाने का इस्तेमाल किया था? चंदावर के युद्ध में, पानीपत के द्वितीय युद्ध में, चौसा के युद्ध में या पानीपत के प्रथम युद्ध में? तो आपका सही उत्तर क्या है? वो है पानीपत का प्रथम युद्ध। अगला क्वेश्चन ये रहा डियर, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? ये बताइएगा, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया? अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच, अकबर के सेनापति राजा मानसिंह, हेमू विक्रमादित्य और इब्राहिम लोदी और अकबर, किस किस के बीच में लड़ा गया था? बता दें जो युद्ध हुआ था वो हुआ था अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच में। अगला क्वेश्चन है बेटा, किसके संरक्षण में अकबर ने 1560 ईस्वी तक शासन किया? किसके संरक्षण में अकबर ने 1560 ईस्वी तक शासन किया? तो बताइएगा, ऑप्शन ए बरनी, बी अबुल फजल, सी फिरदौसी, डी बैरम खां? तो आपका देखो बेटा सही उत्तर है बैरम खां, क्योंकि अकबर ने ही क्या किया था, 1561 ईस्वी में बैरम खां की हत्या करा दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने कौन सा युद्ध लड़ा और जीता? सिंहासन पर बैठते ही अकबर कौन सा युद्ध लड़ा और जीता? तो आपको बता दें वो युद्ध था पानीपत का युद्ध। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध कब और किसके बीच हुआ? हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध कब और किसके बीच हुआ? राजा मानसिंह महाराणा प्रताप, राजा मानसिंह बैरम खां, इब्राहिम लोदी और राजा मानसिंह या नन ऑफ दिस? तो आपको बता दें आपका सही उत्तर है राजा मानसिंह और महाराणा प्रताप। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा आपकी स्क्रीन पर, महाराणा प्रताप कहाँ का राजा था? ऑप्शन ए मेवाड़, ऑप्शन बी औरंगाबाद, ऑप्शन सी फिरोजाबाद, ऑप्शन डी गुजरात? तो बता दें महाराणा प्रताप जो राजा थे वो कहाँ के थे? मेवाड़ के राजा थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका ये स्क्रीन पर है, अकबर ने आगरा के नज़दीक किस नगर की स्थापना की? फतेहपुर सीकरी, औरंगाबाद, फिरोजाबाद या इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही उत्तर रहेगा वो रहेगा फतेहपुर सीकरी। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा आपकी स्क्रीन पर, फतेहपुर सीकरी में प्रवेश के लिए बनाए गए दरवाजे को किस नाम से जानते हैं? तो आपको बताते हैं, बुलंद दरवाज़ा या इंडिया गेट या गेटवे ऑफ इंडिया या मेन गेट? तो आपका सही उत्तर रहेगा वो है बुलंद दरवाज़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाज़ा किस उपलक्ष्य में बनाया गया था? तो
किस उपलक्ष्य में बनाया गया? तो औरंगाबाद जीत के बाद, फिरोजाबाद जीत, या गुजरात जीत, या आगरा जीत। तो आपको बता दें जो ये बनाया गया था, ये बनाया गया था गुजरात की विजय के बाद 1571 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपका है, आईने अकबरी तथा अकबरनामा की रचना किसने की थी? ये बताइए, आईने अकबरी तथा अकबरनामा की रचना किसने की? महाराणा प्रताप ने, पृथ्वीराज ने, अकबर ने, या अबुल फजल ने? तो आपका सही उत्तर क्या है? तो बता दें, अबुल फजल ने रचना की थी आईने अकबरी और अकबरनामा की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रथा किसने लागू की? महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज, अकबर, या अबुल फजल? तो आपका इसमें सही उत्तर होगा, मनसबदारी प्रथा लागू करने वाला राजा था अकबर। अगला आपका क्वेश्चन है, मुगल शासकों में सबसे पहले साम्राज्य को प्रांतों में किसने बांटा था? महाराणा प्रताप ने, या अकबर ने, या पृथ्वीराज चौहान ने, या कैक्यूबाद ने? तो आपको बता दें वो बांटा था अकबर ने। ये भी आपको बता दें कितने प्रांतों में बांटा था, तो वो 12 प्रांतों में बांटा था। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन ये है, अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध किस राजा के विरुद्ध लड़ा था? महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज, कैक्यूबाद, या हेमू? आपका ऑप्शन ए सही है, या बी सही है, या सी सही है, या डी सही है? तो आपको बता दें आपका सही उत्तर है हेमू के विरुद्ध। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने कितनी बार अपना राज्याभिषेक कराया था? 2 बार, 3 बार, 4 बार, या 1 बार? तो आपको बता दें औरंगजेब ने 2 बार अपना राज्याभिषेक कराया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 89, औरंगजेब ने राज्य की गैर मुसलमान जनता पर कौन सा कर लगाया था? जो राज्य में गैर मुसलमान जनता जैसे हिंदू वगैरह रहे होंगे, उन पर कौन सा कर लगाया था? खुम्स, या खरास, या सभी, या जजिया? कौन सा कर लगाया था गैर मुस्लिम जनता पर? ए, बी, सी, या डी? तो आपको बता दें औरंगजेब ने तो सारे ही कर लगाए थे, जबकि ख़त्म करता है जजिया कर को आकर के अकबर। ठीक है, जजिया कर को ख़त्म करने वाला राजा कौन होता है? अकबर। और औरंगजेब ने खुम्स भी लगा दिया, खरास भी लगा दिया, और जजिया कर भी बाद में लगाया था। ठीक है, सबसे पहले खुम्स खरास लगाए थे और बाद में जजिया कर भी लगा दिया था। अगला आपका क्वेश्चन है, औरंगजेब ने अपनी बेगम के आग्रह पर ताजमहल की प्रतिकृति का निर्माण कहाँ कराया था? ऑप्शन ए औरंगाबाद, बी फिरोजाबाद, सी आगरा, डी दिल्ली? औरंगजेब ने अपनी बेगम के आग्रह पर ताजमहल की प्रतिकृति का निर्माण कहाँ कराया? तो वो कराया था औरंगाबाद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ताजमहल की प्रतिकृति को किस नाम से जाना जाता है? तो बीबी का मकबरा, या द्वितीय ताजमहल, या ओनली वन मतलब किसी एक नाम से, या बोथ दोनों ही नामों से? तो आपको बता दें आपका इसमें सही उत्तर है ऑप्शन डी, बीबी का मकबरा और द्वितीय ताजमहल दोनों के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? ये बताइएगा, आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? मोहम्मद शाह, नादिर शाह, बहादुर शाह, या औरंगजेब? किसने कराया था मोती मस्जिद का निर्माण? तो वो कराया था औरंगजेब ने। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है, कौन सा मुगल सम्राट कुशल बीड़ा वादक था? औरंगजेब, मोहम्मद शाह, नादिर शाह, या बहादुर शाह? कौन सा मुगल सम्राट कुशल बीड़ा वादक था? आपका सही उत्तर है औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब एक कुशल बीड़ा वादक था। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर यह है, साहिब बेखबर के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता है? तो आपको बता दें मोहम्मद साहब को, या बहादुर शाह द्वितीय को, या नादिर शाह को, या बहादुर शाह को?
किसे साहिब बेखबर के नाम से जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर है वो है बहादुर शाह को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह ने किसके शासनकाल में दिल्ली पर हमला बोला था? मोहम्मद शाह के शासनकाल में, या बहादुर शाह द्वितीय के शासनकाल में, या नादिर शाह के शासनकाल में, या बहादुर शाह के शासनकाल में? किसके शासनकाल में बोला था? तो बता दें आपको, वो बोला था मोहम्मद शाह के शासनकाल में दिल्ली पर हमला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत से कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन कौन लूट करके ले गया था? मोहम्मद शाह, बहादुर शाह द्वितीय, नादिर शाह, या बहादुर शाह? कौन कोहिनूर हीरा मयूर सिंहासन लूट करके ले गया था? तो आपको बता दें, आपका सही उत्तर है नादिर शाह। ठीक है, अगला जो आपका क्वेश्चन है, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बताइएगा, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह, बहादुर शाह द्वितीय, नादिर शाह, या बहादुर शाह? कौन अंतिम मुगल शासक था? तो इसमें आपका सही उत्तर है बहादुर शाह द्वितीय जो था वो अंतिम मुगल शासक था। अब एक चीज़ देख लीजिएगा, जो भी आपके पूरे टोटल टेस्ट में जितने भी मार्क्स आते हैं आप उनको नोट करके रखिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए